अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा मैथमेटिकल मेथड का लेक्चर नंबर 26 है, जिसमें हमारे पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको हमने इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म की हेल्प से सॉल्व करना है। तो इक्वेशन में हमारे पास क्या है कि यू टी इक्वल है यू एक्स एक्स, वैन हमारे पास जो एक्स है वो क्या ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी हमारे पास जो एक्स है वो वेरीज करे ज़ीरो से पॉजिटिव इन्फिनिटी में, और टी हमारे पास क्या ग्रेटर देन ज़ीरो। इसके अलावा हमारे पास यू ऑफ एक्स ज़ीरो इक्वल है ज़ीरो, वैन हमारे पास जो एक्स है वो क्या ग्रेटर देन ज़ीरो। इस तरह हमारे पास यू ऑफ ज़ीरो टी इक्वल है एफ ऑफ टी, वैन हमारे पास जो टी है वो क्या ग्रेटर देन ज़ीरो। और हमारे पास जो फंक्शन यू ऑफ एक्स टी इज़ बाउंडेड फॉर आल एक्स एंड टी, हमारे पास जो फंक्शन हमारा यू ऑफ एक्स टी वो बाउंडेड होगा फॉर आल वैल्यू ऑफ एक्स एंड टी के लिए। अब हमें पता है कि अगर हमारे पास एक्स वेरीज करे ज़ीरो से पॉजिटिव इन्फिनिटी में, तो वहाँ पे हम या तो पूरे साइन ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे या कोसाइन। और अगर हमारे पास इनिशियल कंडीशन में फंक्शन की वैल्यू गिवन हो तो वहाँ पे हम साइन ट्रांसफॉर्म, और अगर फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू गिवन हो तो वहाँ पे हम कोसाइन ट्रांसफॉर्म। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास फंक्शन की वैल्यू गिवन है, जिसमें हमने एक्स की प्लेस पे ज़ीरो पुट करवाया, यानी हमारे पास है यू ऑफ ज़ीरो टी इक्वल एफ ऑफ टी, जबकि फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू गिवन नहीं है। तो मीन्स के सिंपली यहाँ पे हमने पूरे साइन ट्रांसफॉर्म अप्लाई करनी है। तो सोल्यूशन में हमारे पास हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपनी इक्वेशंस को नंबरिंग दे देंगे, देन हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सिंपली हमने जो हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसे इक्वेशन वन का नाम दे दिया। इसी तरह जो हमारे पास यू ऑफ एक्स ज़ीरो की वैल्यू उसे हमने इक्वेशन टू का नाम दे दिया, और जो हमारे पास यू ऑफ ज़ीरो टी की वैल्यू है उसे हमने इक्वेशन थ्री का। अब जैसे कि हमने अपनी लास्ट लेक्चर में कहा था कि हम अपनी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सिर्फ साइन ट्रांसफॉर्म की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं, और साइन और लाप्लास दोनों की हेल्प से भी। तो आज की इस वीडियो में हम अपनी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को साइन ट्रांसफॉर्म और लाप्लास ट्रांसफॉर्म दोनों की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो स्टेप वन में हम क्या करेंगे, अप्लाई फॉर ए साइन ट्रांसफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन वन, वेयर हमारे पास जो एक्स है वो कन्वर्ट हो जाएगा ओमेगा में। तो सिंपली हमारे पास आ जाएगा फॉर साइन ऑफ यू टी इक्वल है फॉर साइन ऑफ यू एक्स एक्स। अब हमें पता है कि हमारे पास फॉर साइन के लिए फार्मूला इक्वल होता है कि फॉर साइन ऑफ यू एक्स टी इक्वल है स्क्वायर रूट टू ओवर पाई इंटीग्रल ज़ीरो से पॉजिटिव इन्फिनिटी यू ऑफ एक्स टी साइन ओमेगा एक्स डी एक्स, जो कि इक्वल होता है यू टिल्डा ऑफ ओमेगा टी के। और इसी तरह अगर हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए फॉर साइन की बात करें तो वो हमारे पास इक्वल होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर फॉर साइन ऑफ यू ऑफ ओमेगा टी प्लस स्क्वायर रूट टू ओवर पाई ओमेगा ऑफ यू ऑफ ज़ीरो टी। अब जब हम वैल्यूज़ को रिप्लेस करवाएंगे तो हमारे पास आएगा कि फंक्शन हमारे पास जो इक्वल है वो हमारे पास यहाँ पे है यू टी। अब हम क्योंकि एक्स के लिए यहाँ से एलिमिनेट करें और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास क्या है, एक टी, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल टी फॉर साइन ऑफ यू ऑफ एक्स टी इक्वल है फॉर साइन ऑफ यू एक्स एक्स। अब क्योंकि हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल जस्ट वन है जो कि हमारे पास है टी, तो हमारे पास जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी हमारे पास आएगा डी ओवर डी टी। और फॉर साइन ऑफ यू हमारे पास इक्वल हो जाएगा यू टिल्डा एट एक्स ऑफ ओमेगा टी इक्वल है, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए हमारे पास फॉरियर साइन ट्रांसफॉर्म आ जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर यू टिल्डा एट एक्स ऑफ ओमेगा टी प्लस स्क्वायर रूट टू ओवर पाई ओमेगा यू ऑफ ज़ीरो टी। अब हमारे पास इनिशियल कंडीशन में यू ऑफ ज़ीरो टी की वैल्यू गिवन है जो कि हमारे पास इक्वल है एफ ऑफ टी के। तो जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि डी ओवर डी टी यू टिल्डा एट एक्स ऑफ ओमेगा टी इक्वल है माइनस ओमेगा स्क्वायर यू टिल्डा एट एक्स ऑफ ओमेगा टी प्लस स्क्वायर रूट टू ओवर पाई ओमेगा ऑफ एफ ऑफ टी। अब स्टेप टू में हमने क्या करना है, अप्लाई लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी। हमारे पास जो टी है वो कन्वर्ट हो जाएगा एस, और एस हमारे पास क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म पैरामीटर है। तो जब हम बोथ साइड पे लाप्लास अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा लाप्लास ऑफ डी ओवर डी टी यू टिल्डा ऑफ एक्स ओमेगा टी इक्वल है लाप्लास ऑफ माइनस ओमेगा स्क्वायर यू टिल्डा ऑफ एट एक्स ऑफ ओमेगा टी प्लस स्क्वायर रूट टू ओवर पाई ओमेगा ऑफ एफ ऑफ टी। जब सिंपली हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए लाप्लास अप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास इक्वल होती है एस लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ ज़ीरो, जो कि इक्वल आ जाती है इक्वल एस एफ ऑफ प्राइम ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ बार। यहाँ पे हमने बार जो लगाई है वो हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म को शो करवा रही है। तो सिंपली जब हम यहाँ पे फंक्शन एफ ऑफ ज़ीरो की प्लेस पे जो कि हमारे पास है यू टिल्डा एट एक्स ऑफ ओमेगा टी उसको पुट करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा एस
यू टिल्डा बार एट एक्स ऑफ ओमेगा एक्स माइनस यू टिल्डा एट एक्स ऑफ ओमेगा ज़ीरो, क्योंकि फंक्शन यहाँ पे हमारे पास क्या है, यू टिल्डा एट एक्स ऑफ ओमेगा टी, उसमें जब हम टी की प्लेस पे ज़ीरो पुट करवाएंगे तो वो हमारे पास इक्वल आएगा माइनस यू टिल्डा एट एक्स ऑफ ओमेगा ज़ीरो इक्वल है। अब यहाँ पे हमारे पास जो दो फंक्शन है टी के, तो उन पे हम जब अलग अलग लाप्लास अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट हमारे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है तो वो हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, और यू टिल्डा हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा यू टिल्डा बार एट एक्स ऑफ ओमेगा एक्स में प्लस के रूट टू ओवर पाई ओमेगा, और जब हम सिंपली फंक्शन एफ ऑफ टी की लाप्लास लेंगे तो वो हमारे पास इक्वल आ जाएगी एफ प्राइम ऑफ एक्स के। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट साइड में भी यू टिल्डा बार की वैल्यू और राइट साइड में, तो जब हम दोनों को एक साइड पे लेके आएंगे और यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू वो है यू टिल्डा एट एक्स ऑफ ओमेगा ज़ीरो, तो ये हम अपनी वैल्यू लेंगे इनिशियल कंडीशन में। तो इनिशियल कंडीशन में हमारे पास है कि यू ऑफ एक्स ज़ीरो इक्वल है ज़ीरो, तो इस पर जब हम साइन ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा यू टिल्डा एट एक्स ऑफ ओमेगा ज़ीरो इक्वल है ज़ीरो। तो इसको जब हम अपनी इक्वेशन में पुट करवाएंगे तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा ज़ीरो के, इसलिए हमने यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा। ये माइनस का है तो दूसरी तरफ जाके हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस में, ये कांस्टेंट वैल्यू तो ये हमारे पास साइड साइड पे ही रहेगी, तो हमारे पास आएगा एक्स यू टिल्डा बार एट एक्स ऑफ ओमेगा एस प्लस ओमेगा स्क्वायर यू टिल्डा बार एट एक्स ऑफ ओमेगा एक्स इक्वल है स्क्वायर रूट टू ओवर पाई ओमेगा एफ प्राइम ऑफ एक्स। जब हम इन दोनों वैल्यूज़ में से यू की वैल्यू को कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा एस प्लस ओमेगा स्क्वायर यू टिल्डा बार एट एक्स ऑफ ओमेगा एक्स इक्वल है स्क्वायर रूट टू ओवर पाई ओमेगा एफ प्राइम ऑफ एक्स। अब यहाँ पे एस प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो हमारे पास आ जाएगा यू टिल्डा बार एट एक्स ऑफ ओमेगा एक्स इक्वल है स्क्वायर रूट टू ओवर पाई ओमेगा एफ प्राइम ऑफ एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, थर्ड स्टेप में अप्लाई इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जिसमें हमारे पास जो पैरामीटर एक्स है वो कन्वर्ट हो जाएगा टी में, तो हमारे पास आ जाएगा इन्वर्स लाप्लास ऑफ यू टिल्डा बार इक्वल है स्क्वायर रूट टू ओवर पाई ओमेगा लाप्लास ऑफ एफ बार ओवर एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ से हमने स्क्वायर रूट टू ओवर पाई और ओमेगा को हमने इन्वर्स लाप्लास से बाहर लिख लिया है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा यू टिल्डा एट एक्स ऑफ ओमेगा टी इक्वल है स्क्वायर रूट टू ओवर पाई इन्वर्स लाप्लास ऑफ एफ प्राइम ऑफ एक्स मल्टीप्लाई ओमेगा ओवर एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास एक्स के दो फंक्शन हैं जो आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और अगर हमारे पास दो ऐसे फंक्शंस हों जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी इन्वर्स लाप्लास हमें मालूम हो तो ऐसे फंक्शन को हम कन्वोल्यूट करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा यू टिल्डा एट एक्स ऑफ ओमेगा टी इक्वल है स्क्वायर रूट टू ओवर पाई एफ ऑफ टी, यानी जब हम फर्स्ट फंक्शन की हम इन्वर्स लाप्लास लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास है एफ प्राइम ऑफ एक्स, तो जब हम इसका इन्वर्स लेंगे तो वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा एफ ऑफ टी के कन्वोल्यूट इन्वर्स लाप्लास ऑफ ओमेगा ओवर एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर के। अब यहाँ से हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास जो इन्वर्स लाप्लास ऑफ ओमेगा ओवर एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वो इक्वल है जी ऑफ टी के, तो जब हम यहाँ पे पुट करवाएंगे तो हमारे पास आएगा यू टिल्डा एट एक्स ऑफ ओमेगा टी इक्वल है स्क्वायर रूट टू ओवर पाई एफ ऑफ टी कन्वोल्यूट जी ऑफ टी। अब यहाँ पे जब हम कन्वोल्यूशन की डेफिनेशन लगाएंगे लाप्लास के लिए तो हमारे पास आएगा इक्वल है स्क्वायर रूट टू ओवर पाई इंडेगल जीरो से टी एफ ऑफ टाओ, यानी हम एफ ऑफ को फिक्स करें और जी को क्या करें ट्रांसलेट, तो हमारे पास आएगा एफ ऑफ टाओ जी ऑफ टी माइनस टाओ डी टाओ। अब यहाँ पे हमारे पास इन्वर्स लाप्लास ऑफ ओमेगा ओवर एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होती है ओमेगा ई टू पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी के, जो कि हमने इस फार्मूले से जनरेट की है कि अगर हमारे पास ई टू पावर ए टी इक्वल हो तो हमारे पास इक्वल होता है वन ओवर एस माइनस ए के, जो कि इसकी लाप्लास है। अब यहाँ पे हमारे पास ए की प्लेस पे क्या है ओमेगा स्क्वायर, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा ई टू पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी के। अब क्योंकि ओमेगा हमारे साथ फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो इसलिए यहाँ पे आ गया ओमेगा ई टू पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी के, जो कि हमारे पास जी ऑफ टी की वैल्यू है। तो अब जब
हम जी ऑफ टी की वैल्यू को पुट करवाएंगे तो हमारे पास आएगा यू टिल्डा इक्वल है स्क्वायर रूट ओवर पाई एफ ऑफ टी कन्वल्यूट ओमेगा ई टू पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी के। अब जब इन दोनों पे हम कन्वोल्यूशन की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे जो कि यहाँ पे लिखी हुई है, तो सिंपली हमारे पास एफ ऑफ टी वैसे ही आ जाएगा जो कि कन्वर्ट हो जाएगा एफ ऑफ टाउ में, यानी हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट 2 ओवर पाई इंटेग्रल 0 से टी ओमेगा एफ ऑफ टाउ। अब जी ऑफ टी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ओमेगा ई टू पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी। उसको ओमेगा को हमने स्टार्ट में लिख लिया। अब जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसमें हमने क्या करना है, टी को ट्रांसलेट करना है, तो हमारे पास आ जाएगा ई टू पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ओमेगा हमारे पास कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास आएगा यू टिल्डा एट एक्स ऑफ ओमेगा टी इक्वल है स्क्वायर रूट ओवर पाई ओमेगा इंटीग्रल 0 से टी एफ ऑफ टाउ ई टू पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ। अब यहाँ पे हमारे पास यू टिल्डा की वैल्यू आई है, हमें यू ऑफ एक्स टी की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड पे इन्वर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे। तो स्टेप 4 में हमारे पास आ जाएगा अप्लाई इन्वर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, वेयर हमारे पास जो ओमेगा है वो कन्वर्ट हो जाएगा एक्स में। और इन्वर्स फोरियर साइन के लिए हमारे पास डेफिनेशन होती है कि इक्वल है स्क्वायर रूट ओवर पाई इंटीग्रल 0 से पोस्ट इन्फिनिटी यू टिल्डा एट एक्स ऑफ ओमेगा टी साइन ऑफ ओमेगा एक्स डी ओमेगा। सही है। अब जब हम इस वैल्यू में हमारे पास जो फंक्शन है यू टिल्डा एट एक्स ऑफ ओमेगा टी की प्लेस पे वो हमारे पास है ये होल फंक्शन। तो अब जब हम इसको अपने इंटीग्रल में पुट करवाएंगे तो हमारे पास आएगा इन्वर्स फोरियर साइन ऑफ यू टिल्डा एट एक्स ऑफ ओमेगा टी इक्वल है इन्वर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट ओवर पाई ओमेगा इंटीग्रल 0 से टी एफ ऑफ टाउ ई टू पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ। अब हम जब डेफिनेशन अप्लाई करेंगे तो सिंपली फंक्शन की प्लेस पे हमारे पास ये होल इंटीग्रल आ जाएगा, और जो हमारे पास कर्नल साइन ओमेगा एक्स वो हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। सही है। तो हमारे पास आएगा यू ऑफ एक्स टी इक्वल है स्क्वायर रूट 2 ओवर पाई इंटीग्रल 0 से पोस्ट इन्फिनिटी स्क्वायर रूट 2 ओवर पाई ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा एक्स इंटीग्रल 0 टू टी एफ ऑफ टाउ ई टू पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ और डी ओमेगा। यहाँ पे डी ओमेगा हमारे पास इन्वर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म के रिस्पेक्ट है और डी टाउ हमारे पास फंक्शन के रिस्पेक्ट। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो स्क्वायर रूट 2 ओवर पाई है ये दोनों आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 2 ओवर पाई के इंटीग्रल हमारे पास आ जाएगा 0 से पोस्टरी इन्फिनिटी ओमेगा साइन ओमेगा एक्स इंटीग्रल 0 टू टी एफ ऑफ टाउ ई टू पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर ऑफ टी माइनस टाउ डी ओमेगा। इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। अब फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसलिए यही हमारे पास गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, सोल्यूशन है। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको थोड़ी सी भी समझ आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।